कि जब हम गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे पता है आप लोगों को कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम जब कंप्रेस करते हैं तो उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। कैसे? वी कैन लिक्विफाई, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, गैसेस को भी क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी भी स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि गैसेस है, हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या आ गए, क्लोजर आ गए इस वाले केस में। तो इस तरीके से पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, जिसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसकी कंपोजिशन मैंने कल भी आपको बोली थी, प्रोपैन और ब्यूटेन से मिलके बना है, जो दोनों क्या है, एल्केन है। और इस ये जो है ऑर्डरलेस होते हैं, और इसका ऑर्डर जो है, इसको ऑर्डर कौन प्रोवाइड करता है, ये भी बोला था मैंने आपको, इथाइल टैंक जो है इसको ऑर्डर प्रोवाइड करता है। और इसका ऑर्डर कैसा होता है, रॉटन कैबेजेस का, जैसे बंद गोभी सड़ जाता है उसकी स्मेल होती है, वैसे स्मेल जो है इस गैस सिलेंडर से आती है जब ये लीक होता है, ताकि हमें पता चले और हम खतरे से बच सके। और यहाँ पे हम इसमें सॉलिडिफाई करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो सुना है सबने, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, एक गैस है, सबको पता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसको भी हम कंप्रेस करते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस, ठीक है। ये इसका भी प्रेशर अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये एकदम से किस में चला जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ड्राई आइस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एज कूलिंग एजेंट। जैसे हमारे पास मेडिसिन होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होनी होती है, या खाने पीने की चीजें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर ये ड्राई आइस डालते हैं, जिसका अपीयरेंस आइसी होता है, और इसमें भी कूलिंग इफेक्ट होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंपल्स, ब्लड सैंपल वगैरह, मेडिसिन, आइसक्रीम वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये था हमारा कल का जो हमारे रह गया था थोड़ा कुछ उसके बारे में। फिर है हमारे पास इंटर कन्वर्शन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा उसका रिवीजन फिर से। इस स्टेट जो है तीनों जो हमने पढ़ी वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे सॉलिड है, इसको हम लिक्विड में डाल सकते हैं, इसको हम हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। और जब हम इस लिक्विड को फर्दर जो है क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस गैस को फिर से हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब ये कूल डाउन हो जाएगी और फिर से क्या हो जाएगी, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे जब सॉलिड को हीटिंग से हम लिक्विड में डालते हैं तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। अब जब इसी लिक्विड को हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं सॉलिड की फॉर्म में तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो ये वेपराइजेशन का प्रोसेस बनाएगा, और जब ये गैस कूल डाउन होगी, ये कूल डाउन होगी तो प्रोसेस कौन सा होगा, कंडेंसेशन का, आपने पढ़ा भी है पहले भी। उसके बाद गैसेस में भी सेम, जब गैसेस को हीट करेंगे तो प्रोसेस कौन सा होगा, सब्लिमेशन का, जो हमने पढ़ा, अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल ली। इसी सॉलिड को हम फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन या सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। ये आप बना सकते हो।
आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन, जो नाम सब लोगों ने सुना है। इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या है। एक चेंज है, चेंज क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? गैसियस फॉर्म में। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट टेम्परेचर, ये याद रखना है आपने, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन याद रखनी है कि वहां पे आपने क्या लगाना है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, होता है वाटर का, पूछो सर इनको। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके नीचे नीचे टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके जो है मैटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर से वो वाटर वेपर बन जाएगा। और ये वाला प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का, इसको बोलते हैं हम सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मीन्स अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर को डाला है, तो इसकी स्टेट जब कन्वर्ट होगी तो वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और ये पार्टिकल्स कहाँ से बाहर आएंगे, सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो एनर्जी को गेन करेंगे। अब असल में है क्या प्रोसीजर इसका इवेपोरेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंटेनर है हमारे पास, डाला हुआ है वाटर, और आप सबको पता है लिक्विड की प्रॉपर्टी कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच खाली जगह होती है। तो जब उनके बीच खाली जगह होती है तो दूसरा प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि ये पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। दे मूव कंटिन्यूअसली, इसलिए कंटिन्यूअस मूव करते हैं क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ये इधर उधर कहीं भी जाके टकरा सकते हैं, खुद एक दूसरे के साथ टकराएंगे या जो वॉल्स होंगी इस कंटेनर की उसके साथ टकराएंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन इनमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये क्या करेंगे, अपने मीडियम को छोड़ देंगे और बाहर आ जाएंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो क्या है एक गैसियस फॉर्म है। समझ आ रही है? हमने क्या किया, वाटर को डाला एक बीकर के अंदर और उसमें शो किया कि पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं थ्रू सराउंडिंग, या जो उनके अंदर एक दूसरे के टकराने से, एक दूसरे की कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट अप हो रहे हैं, अपने मीडियम को छोड़ रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। या इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक रूम में हमने 3 लोगों को बंद करके रखा है, ठीक है, उनको बाहर आना है। जो ही हम दरवाजा खोलेंगे तो उनमें से सबसे पहले वो बाहर आएगा जो सबसे पावरफुल होगा, और नेक्स्ट आएगा वो जो थोड़ा सा एवरेज होगा, और लास्ट पे वो आएगा जो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, जो बिल्कुल लेजी होगा। उसी तरीके से वो पार्टिकल्स सबसे पहले बाहर आएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले मीडियम को छोड़ेंगे। और प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, सरफेस से हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अब सरफेस फिनोमेना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सरफेस फिनोमेना बोलेंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गैन
enough energy to overcome the force of attraction and changes to vapor state. जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, बहुत सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे और एज अ रिजल्ट जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको ओवरकम करेंगे, बॉन्ड्स को तोड़ देंगे और मीडियम से बाहर आ जाएंगे और अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। इवेपोरेशन का ही है फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन चीजें जो है इफेक्ट करती हैं, इन पे असर डालती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, विंड एंड विंड स्पीड के ऊपर। सबसे पहले तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। ये है हमारे पास कंटेनर जिसमें हमने वाटर को डाला है, दूसरा कंटेनर इसमें भी हमने वाटर को डाला है। ठीक है, दोनों में वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। दोनों के अंदर वाटर डाला हमने। अब ये वाला कंटेनर जो है इसका साइज स्मॉल है, दिख रहा है आपको, छोटा है, और ये वाला क्या है, लार्ज है या बिग है, बड़ा है। ठीक है, सपोज हमने इसमें इस वाले कंटेनर में 30 ml पानी डाला और इसमें भी सेम अमाउंट डाला हमने 30 ml। अब क्या होगा, दोनों में प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होगा। जब प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन इसमें ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा होगी, पूछो कोई बोल सकता है, इवेपोरेशन स्मॉल में ज्यादा होगी कि बिग में? मैं स्मॉल में। वो कैसे? ये किसने आंसर दिया? मैम असर से। मैम असर से। बेटा वो कैसे होगी स्मॉल में? मैम क्योंकि मैम जो स्मॉल बीकर होगा मैम उसमें जो है मैम वो पार्टिकल्स होंगे मैम, वो मैम ज्यादा क्लोज होंगे मैम। तो उससे क्या होगा? मैम उससे काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा प्रोड्यूस होगी मैम। बिल्कुल भी नहीं। जो स्मॉल होगा इसमें जो है सरफेस एरिया कम होगा, जो बड़ा होगा उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा सरफेस खुली होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को सराउंडिंग से भी गेन करेगा और कन्वर्शन हो जाएगी स्टेट की। ठीक है, अब समझ में आया? जो बड़ा वाला बीकर होगा इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, जो मैंने लिखा भी क्योंकि ये बड़ा है, क्वांटिटी सेम है, तो ये ज्यादा इवेपोरेट होगा बनिस्बत इसके। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सरफेस इसकी कम है। इसकी ओपनिंग देख रहे हो ना, इसकी ओपनिंग कितनी ज्यादा है और इसकी कम है। तो ज्यादा इवेपोरेशन किसमें होगी, जो बड़ा वाला कंटेनर होगा जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा। फिर है नेक्स्ट ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे होगा, वाटर वेपर्स जब सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ह्यूमिड है। जैसे बरसात का मौसम होता है उसमें हम ये यूज करते हैं ह्यूमिडिटी। उसी तरीके से आ गई विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड क्या हो गई, विंड की स्पीड, विंड की रफ्तार क्या है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन से भी क्या होगा, ह्यूमिडिटी से क्या होगा कि ह्यूमिड जब कंडीशन होती है तो जो हमारे पास वेपर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जब होगी ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब विंड स्पीड तेज होगी, जब तेज हवा चल रही होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे और हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये आपको क्लियर हो गया, मैंने एग्जांपल भी दी कि जब सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट चेंजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब उसको भी इंक्रीज कर देगा। जितना ज्यादा हम हीट करेंगे किसी लिक्विड को उतनी जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा, उतनी ज्यादा उसकी स्टेट जो है जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस फॉर्म में। जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारे पास वेपर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी तेज हवा होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। जैसे ह्यूमिडिटी की एक एग्जांपल है, हम बरसात में रखते हैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर, ठीक है, तो वो पूरे दिन नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि हमारे पास सराउंडिंग में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, वो उसको सूखने नहीं देते हैं। तो उसी कपड़े को अगर हम उठाएंगे और रूम में रखेंगे और फैन ऑन करके रखेंगे, मतलब विंड की स्पीड को हम बढ़ाएंगे। मीडियम हमारा आर्टिफिशियली सही, ठीक है, हमने फैन का इस्तेमाल किया कपड़ों को सुखाने के लिए, तो कपड़े सूखेंगे कि नहीं, कोई आंसर लो। जैसे जंगलवार के बच्चे, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। जब हम फैन ऑन करेंगे कपड़े सुखाने के लिए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, अभी हमने बोला विंड स्पीड को हम बढ़ाएंगे, तो वो भी विंड आर्टिफिशियली सही है। जब हम विंड की स्पीड को बढ़ाएंगे उसकी तरफ फैन रखेंगे तो वो सूख जाएंगे, वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट कर देंगे, कपड़ों को सुखा देंगे। तो यही इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि हमारे पास इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड में दिखाए हैं पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से क्लोजर है एक दूसरे के साथ, ज्यादा स्पेस जो है टाइटली पैक्ड नहीं है, और क्या कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं इस मीडियम में, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, या जिस भी कंटेनर में हमने इसको डाला है इसकी वॉल से कोलाइड कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं या अपनी सराउंडिंग से गेन कर रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इस मीडियम को छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वही यहाँ पे भी आ गया, लोअर एनर्जी रिमेन एज सॉलिड एज लिक्विड। जिनकी एनर्जी बिल्कुल ही कम होगी, जीरो होगी, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे, और जिन जो थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेंगे वो धीरे धीरे बाहर आएंगे। जिनकी बहुत ज्यादा होगी वो बाहर आ जाएंगे, जिनकी थोड़ी सी मीडियम होगी वो भी धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करेंगे, और जो बिल्कुल लो होंगे एनर्जी में वो वहीं रह जाएंगे। ये हो गया, अब ये तो पूरा ये कर दो थोड़ा। अब है इवेपोरेशन की एग्जांपल्स कुछ। इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से आप खुद भी महसूस करते हो, इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे हमें पसीना आता है उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है, तो वो भी क्या है, हमारी बॉडी जो है प्रेस्पायर करती है, स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। तो इसमें पहली एग्जांपल है आपकी, when solid evaporates, when a liquid evaporates, the particle of liquid absorb heat from the surrounding and evaporate, so the surrounding become cold। ठीक है, अब क्या है, ये लिक्विड जो है इवेपोरेट होगा, उसके पार्टिकल्स जो है हीट एनर्जी को गेन करेंगे अपने इर्द गिर्द जो होगी उनके सराउंडिंग के, और उनकी स्टेट जो है कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में।
और जो सराउंडिंग होगी वो खुद ब खुद ठंडी हो जाएगी, जिसकी एक एग्जांपल है हमारे पास। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों की छतों पे पानी डालते हैं। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्सॉर्ब हीट एंड मेक्स द हॉट सरफेस कूल। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में पानी क्यों फेंकते हैं, ताकि जो सरफेस होगी, जैसे हमने छत पे पानी फेंका, ये है हमारे पास छत, ये क्या हो गई है, हीट अप हो गई है गर्मी से। हमने क्या फेंका इसके ऊपर, वाटर। अब ये वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी को गेन करेंगे। जब कहाँ जाएंगे, ये इस रूफ के ऊपर, इस छत के ऊपर हमने डाला पानी को, जो छत ऑलरेडी गर्म था, ठीक है। तो ये वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट एनर्जी को इस सरफेस से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो एकदम से क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस छत को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ठीक है। ये आ गई एक एग्जांपल। दूसरी है स्वेटिंग की, जो मैंने बोला, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, ठीक है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होती है। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हीट को एब्सॉर्ब करती है, और उस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से क्या हो जाता है, पसीना आता है हमें। वाटर ड्रॉपलेट्स आपको अपनी स्किन पे दिखते हैं, ठीक है। वो वाटर ड्रॉपलेट जब सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, सराउंडिंग क्या है, हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में, जिसको हम पसीना बोलते हैं। उस पसीने की वजह से क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। इसी तरह हमें गर्मियों में क्या पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर है हीट का, ठीक है। स्वेट का गुड एब्जॉर्बर है, स्वेट को एकदम से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब पसीना आएगा हमारी बॉडी पे तो वो एकदम से जो है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने कपड़े पहने हुए हैं और वो भी कौन से, कॉटन के क्लोथ, ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात होगी कि हमने कॉटन के क्लोथ पहने हुए हैं, तो जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी जो है गीली हो जाती है और हमारे कपड़े, हमारे कॉटन के क्लोथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस स्वेट को, ठीक है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप देखोगे कि जब ये स्वेटिंग होती है आपके कपड़े जो है वो गीले हो जाते हैं और वो गीलापन फैलता जाता है। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करते हैं कॉटन क्लोथ, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, उतनी ज्यादा कूलिंग होगी। इसके अलावा कोई एग्जांपल दे सकता है, जैसे लड़कियां ज्यादा दे सकती है एग्जांपल, नेल पॉलिश रिमूवर हम इस्तेमाल करते हैं। वो नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है, एसीटोन हम उसको बोलते हैं। जब हम गलती से वो नेल पॉलिश रिमूवर अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो आप कैसा फील करते हो, कोई आंसर कर सकता है, कैसा फील करते हैं जब वो नेल पॉलिश रिमूवर, लड़कियों में से कोई, असर के बच्चे, शाबाश। आपके साथ लड़कियां नहीं बैठी, ठंडा फील होता है मैम, ठंडा बोल रही क्यों ठंडा फील होता है, शाबाश। मैं आंसर करती हूँ। जब वो नेल पॉलिश रिमूवर हमारे हाथ के ऊपर गिरता है, स्किन पे गिरता है, तो हम फील करते हैं ठंडा, और जब हम हाथ की तरफ देखते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, हम गीले भी नहीं हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो ही एसीटोन उसके ऊपर गिरता है, ये नेल पॉलिश उसके ऊपर गिरता है, तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से और एकदम जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है।
यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक पानी की बोतल है और हमने उसको फ्रिज से निकाला हुआ है, फ्रीजर से निकाला हुआ है, थोड़ी देर हम उसको बाहर रखेंगे। सपोज ये है बोतल आपके पास और इसमें क्या है, पानी है, और ये पानी क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है, सपोज इसमें बर्फ ही बन गया है ये। तो आप क्या देखोगे, आप 5-6 मिनट आप इसको ऐसे ही रख दो तो आप क्या देखोगे, इसके बाहर जो है आपको थोड़ा थोड़ा पानी नजर आएगा, आता है ना नजर। तो वो पानी कहाँ से आया बाहर, क्या एकदम से ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास इसकी सराउंडिंग जो है, इस बॉटल की सराउंडिंग जो है, इसमें एयर प्रेजेंट है और एयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर्स, ठीक है। तो वो वाटर वेपर, क्योंकि बॉटल बहुत ज्यादा ठंडी है, सपोज 8 डिग्री है इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो जो बाहर वाले वाटर वेपर्स होंगे, सराउंडिंग वाले वाटर वेपर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसके साथ टकराएंगे, इस बॉटल के साथ हर एक जगह से, ठीक है। इसके साथ जब टकराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, बाहर सराउंडिंग से वो थोड़े से गर्म थे, जब इसके साथ टकराए उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गए,